अगर आप पिछले 200 सालों में मॉडर्न साइंस और मॉडर्न फिलोसफी का बेस तैयार करने वाले कुछ फिलोसोफर्स और वैज्ञानिकों की सूची तैयार करें, उनकी लिस्ट तैयार करें, तो उसमें चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, रिचर्ड वैगनर और फ्रेडरिक नीत्शे जैसे लोगों का नाम ज़रूर शामिल होगा। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि कोई एक ऐसा आदमी भी था जिसके फ़ैन ये सारे लोग थे, ये सारे लोग उस एक इंसान से इन्फ्लुएंस थे, उससे प्रभावित थे, उसको फॉलो करते थे, उसके बारे में जानने समझने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे, तो मैं समझता हूँ कि उस इंसान का, उस फिलोसोफर का जो लेवल था, उसका अंदाज़ा आपको ज़रूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और रंगनायक कम्मा जी की किताब फिलोसॉफी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन पर आधारित इस वीडियो सीरीज़ के 17वें एपिसोड में मैं बात करूँगा लुडविग फायरबाख की। जर्मन फिलोसोफर फायरबाख का जन्म सन 1804 में हुआ और उसकी मृत्यु सन 1872 में हो गई। वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और शुरू में वो हीगेल का फॉलोअर था, वही हीगेल जिसके बारे में मैंने पिछला एपिसोड तैयार किया था। लेकिन धीरे धीरे उसे हीगेल की कमियां समझ में आने लग गईं और भाववाद जो था वो जर्मनी में बहुत पुराना भले ही था, लेकिन फायरबाख की हिट लिस्ट में हीगेल टॉप पर था। उसने हीगेल के भाववाद की, उसके परमात्मा वाले कॉन्सेप्ट की और चेतना को प्राइमरी और कुदरत को सेकेंडरी मानने वाले सिद्धांत की ऐसी धज्जियां बिखेरी कि हीगेल के दर्शन के अंत तक की नौबत आ गई। दरअसल फायरबाख ने हीगेल की आलोचना करते हुए एक पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली थी। इसका नाम था द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाइयत का सार। 1841 में यह किताब आई और उसके ठीक एक साल बाद कार्ल मार्क्स ने इस किताब को पढ़ लिया और न केवल पढ़ा बल्कि इसकी आलोचना भी लिखकर तैयार कर दी। उस समय कार्ल मार्क्स की उम्र थी केवल 23 साल और फ्रेडरिक एंगल्स की उम्र थी 21 साल। इतनी छोटी सी उम्र में फायरबाख की किताब की आलोचना लिखने के बाद मार्क्स ने फायरबाख से प्रभावित होकर अपना रिसर्च वर्क भी तैयार कर दिया 1845 में। इस समय तक मार्क्स और एंगल्स एक दूसरे से परिचित भी हो चुके थे और एक जैसे विचार भी साझा करने लगे थे। एंगल्स के अनुसार द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ने जर्मनी में तब तक पिछड़ चुके भौतिकवाद को फिर से जिंदा कर दिया। इसने साफ कर दिया कि कुदरत और इंसान से बाहर कुछ भी नहीं है और जिन खुदाओं और परमेश्वरों को हमारी धार्मिक कल्पनाओं ने तैयार किया है, इस किताब ने उनका तिलिस्म तोड़ दिया और हम सबको अपना दीवाना बना लिया। हम सब एक ही बार में फायरबाख वाले हो गए। एक जगह एंगल्स ने यह भी लिखा है कि कार्ल मार्क्स फायरबाख से कितने प्रभावित थे, ये जानने के लिए कार्ल मार्क्स की किताब द होली फैमिली यानी पवित्र परिवार ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। वैसे अगले वीडियो में मैं इस किताब के बारे में कुछ न कुछ जिक्र ज़रूर करूँगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि कार्ल मार्क्स ने फायरबाख की आलोचना में एक किताब लिख डाली थी। इसके अलावा मार्क्स ने उसकी आलोचना में एक 11 पॉइंट का नोट भी तैयार किया था। तो फायरबाख ने हीगेल की जो भाववाद की आलोचना की थी, उस पर जो किताब लिखी थी ईसाइयत का सार, आखिर उसमें ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से मार्क्स को उसकी आलोचना लिखनी पड़ी? इसके बारे में हालांकि डिटेल में मैं अगला वीडियो ज़रूर तैयार करूंगा, लेकिन फिलहाल एंगल्स की एक बात पर गौर कर लेते हैं। एंगल्स ने कहा था कि फायरबाख अपने ज़माने के जो तमाम भौतिकवादी थे यूरोपियन, उनके मुकाबले कहीं आगे की सोच रखता था। फिर भी वो किसी ऐसे भ्रम में फंसकर रह गया जिसकी वजह से उसकी आलोचना की जा सके। आखिर क्या था वो भ्रम? फायरबाख के जिस भ्रम के बारे में एंगल्स ने इशारा किया है, वो भ्रम था धर्म यानी रिलीजन। ना, ऐसा मत समझिए कि फायरबाख रोज़ाना मंदिर में या चर्च में जाकर घंटियां बजाता था, देवी देवताओं की पूजा करता था या अलौकिक शक्तियों को मानता था। उसने तो दरअसल एक अलग ही किस्म का धर्म चलाने की बात मन में ठान ली थी। वो धर्म जिसे वो इंसानों को भगवान से बांध देने या भगवान में आस्था पैदा करवाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के बीच संपन्नता, खुशहाली और प्यार को प्रोत्साहित करने के लिए चला रहा था। वो मानता था कि समाज के तमाम ऐतिहासिक चरण तमाम धर्मों से ही बनकर तैयार हुए हैं। उसका कहना था कि मानव समाज को निश्चित तौर पर एक धर्म की ज़रूरत तो है, लेकिन इस धर्म की आचार संहिता ऐसी होनी चाहिए जो इंसानों को प्यार, दोस्ती और नैतिकता का सबक दे, ताकि मानव समाज शांत और खुशहाल बना रहे। यही था फायरबाख के भौतिकवादी प्रेम वाले धर्म का सार। लेकिन ये धर्म बनाते समय फायरबाख ने समाज में मौजूद मालिक और मजदूरों के बीच के संबंधों की ठोस सच्चाई पर लगता है कोई नज़र ही नहीं डाली, क्योंकि उसका धर्म तो कहता था कि सब लोगों को, मतलब मालिक और मजदूर को भी, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। फायरबाख मार्क्स और एंगल्स के ज़माने में भी मौजूद था। उसने मार्क्स के काम के बारे में सुन भी रखा था, लेकिन शायद उसने मार्क्स के कुछ भी लिखे हुए को पढ़ा नहीं था। अगर पढ़ लिया होता तो कम से कम वो इतना ही समझ जाता कि मजदूर और मालिक कभी आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते। मालिक कभी भी मजदूरों को प्यार नहीं कर सकता
और अगर मालिक मजदूरों से प्यार करता तो कम से कम वो मजदूरों की मजदूरी उतनी तो बढ़ा देता जितने की वे हकदार थे। फायरबाख इतना तो लिख ही सकता था। फायरबाख ने कुदरत को समझने के लिए भौतिकवादी नज़रिया इस्तेमाल करने की नसीहत दी थी, लेकिन मानव समाज और उसके इतिहास को समझने के लिए भौतिकवादी नज़रिया इस्तेमाल करने में वो फेल रहा। जीवन के अंतिम दौर में उसने सामाजिक जनवादी पार्टी ज्वाइन ज़रूर कर ली थी, लेकिन मार्क्सवाद का समर्थक वो कभी भी नहीं हो सका। इसके बावजूद वो अपने दौर के रिएक्शनरीज के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन चुका था कि परमेश्वर के कॉन्सेप्ट को खारिज करने के लिए और भगवान को एक कल्पना बताने के लिए, ईश्वर को एक कल्पना बताने के कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया। इस वीडियो में तो मैंने केवल फायरबाख की चर्चा की है, उसका थोड़ा सा जिक्र किया है, लेकिन अभी यह जानना बाकी है कि कार्ल मार्क्स ने किन पॉइंट्स को लेकर फायरबाख की आलोचना की थी। अगले वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे, इसी का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए। शुक्रिया।